नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ यह डीआरडीओ की वैकेंसीज पर लेकर आया हूँ। आप में से बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर कि सर एक बार क्लैरिटी दे दीजिए कि डीआरडीओ की भर्ती सेप्टेम्बर 11 की कब आ रही है। टेक्नीशियन ए की, एसटीए की नहीं पूछते मुझसे क्योंकि उस पर मैं फोकस भी नहीं करता, तो टेक्नीशियन ए के बारे में पूछते हैं, बट भर्ती दोनों की आप लोगों के लिए एक साथ आती है। देखो, बार बार क्वेश्चन करने का बच्चों का जो है रीजन यही है क्योंकि डीआरडीओ के टाइम पर जो लास्ट भर्ती आप लोगों के लिए आई थी सेप्टेम्बर 10 की, उस टाइम पर आप लोगों को जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से एंड तक दी गई थी वो बिल्कुल जेन्युइन थी। जो भी आप लोगों को चाहे एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन हो, चाहे आप लोगों की एग्जाम की डेट की अपडेट हो, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको भली बात ही पता है कि वो इंफॉर्मेशन कितनी एग्जैक्ट थी और कितनी एग्जैक्ट नहीं थी। ट्रूली स्पीकिंग, वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे मन से नहीं आई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन ऐसे ही लोगों से ली गई थी जो ऑलरेडी डीआरडीओ में वर्किंग है और जिनके पास जो है या जो लोग रिक्रूटमेंट निकालते हैं उनसे जो है रिलेशन है, कैसे न कैसे जो है वहां से वो चीजें पूछ लेते हैं और उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है, तो इसी वजह से मैंने क्लैरिटी आप लोगों को एग्जैक्टली दे दी थी। अब यहाँ पर जो आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है बार बार, इसका भी जवाब आप लोगों को देना जरूरी है कि भर्ती कब आएगी। लेकिन उससे पहले मैं यही बोलूंगा, मैं जानता हूं कि बहुत ट्रेड्स ऐसी हैं जिनकी भर्तियां अभी नहीं निकल रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमजोर मत समझिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, क्योंकि आपकी ट्रेड की जब भर्ती आएगी ना, उस टाइम पर आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि हमने जो है प्रीवियसली कुछ पढ़ा नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी ट्रेड को कमजोर मत समझिए, भर्ती आएगी तो उस टाइम पर आप लोगों को आपकी स्टडी का फायदा मिलेगा। अब इसके अलावा एक और टॉपिक है कि जो लास्ट भर्ती आई है जो डीआरडीओ की, उसमें वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इस पर भी मैं आपको क्लैरिटी पहले दे चुका था, जो बच्चे जुड़े हैं उनको इसके बारे में पता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसी पर कि डीआरडीओ की भर्ती आप लोगों के लिए 2023 में आ रही है सेप्टेम्बर 11 की या नहीं आ रही है। मेरे क्या विचार हैं इस पर। देखो भाई, एक व्यक्ति है यूट्यूब पर, मैं नाम ही ले लेता हूं उनका, मुलेंद्र जी। हमेशा से डीआरडीओ के अपडेट्स आप लोगों को देते हुए वो आए हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हुए आए हैं। मैंने भी उनकी बहुत वीडियोस देखी और रिसेंटली जो डीआरडीओ की वैकेंसी पर डाली थी वो भी देखी है। तो वो व्यक्ति डिपार्टमेंट से टच में है, हो सकता है कि उनको जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गई हो, लेकिन जो मैं आप लोगों के लिए अपडेट लेकर आया हूं वो भी आप लोगों को बताना जरूरी है कि मैंने आप लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन निकाली है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है जितने भी मैंने व्यक्तियों से पूछा जिनसे मेरी जान पहचान है, सबसे मेरे पास यही कम्युनिकेशन आया कि 2023 में आप लोगों के लिए भर्तियां आने की उम्मीद बहुत ही रेयर चांस है, लेकिन 2024 में 100% आप लोगों के लिए भर्तियां आएगी सेप्टेम्बर 11 की। लेकिन 2023 में बिल्कुल उम्मीद मत रखें कि आपके लिए भर्तियां आएगी। अगर 10% भी अगर भर्ती आती है तो दिसंबर में आप लोगों को दिख सकती है, लेकिन उसके बहुत ही कम चांसेस हैं। ठीक है, नवंबर के एंड में या दिसंबर की स्टार्टिंग में आपको भर्ती दिख सकती है, दोबारा से बोल रहा हूं उसके बहुत कम चांस है। लेकिन 2024 में 100% आप लोगों को डीआरडीओ सेप्टेम्बर 11 की भर्ती दिखेगी। आशा करता हूं मेरा यह पॉइंट आप लोगों के लिए क्लियर है। अब आप लोग बार बार इस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। बहुत सारी ट्रेड्स हैं जो बीआरसी में अछूती रह गई, उनको मौका नहीं मिला, लेकिन आप लोगों के लिए जब डीआरडीओ की भर्ती आएगी तो उसमें अपना जो है पूरा जोर लगा देना। मैं जानता हूं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे 0.5, 1%, 2%, 3%, 4% के मार्जिन से रह गए। तो ये जो मार्जिन था उस टाइम तो आप लोगों को पता नहीं चलता कि एक ही तो क्वेश्चन छोड़ के आए हैं एग्जाम में, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो उसका क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को रियलिटी पता चल गई होगी जब आप लोगों का रिजल्ट आया था। ठीक है, तो यही आप लोगों को बोलूंगा, तैयारी करते रहिए। डीआरडीओ की भर्ती 100% आएगी, लेकिन 2023 में कम चांसेस है। अगर आ सकती है तो नवंबर एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको दिख सकती है, लेकिन अभी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं आई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आप लोगों को जो है इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 2023 में भर्ती आएगी, अगर उसका बहुत ही अच्छा लिंक है, जो है जान पहचान है डीआरडीओ में, वो पूछ लेता है रिक्रूटमेंट वाले लोगों से जो रिक्रूटमेंट निकालते हैं, हो सकता है कि वो व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, जैसे मुलेंद्र जी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल जो है ऐसे सोर्स से ली गई है जो व्यक्ति वहां पर बैठते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है रिक्रूटमेंट एजेंसी का, जो आप लोगों के लिए निकालती है। ठीक है, तो मुलेंद्र जी पर भी आप लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन जो मेरे सोर्स हैं जिनसे मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवाई है वो आपके सामने है।
अब आपके लिए एक और टॉपिक है भाई, जो वेटिंग लिस्ट है उसका क्या सीन है, क्या आएगी भी। इसके बाद बीएआरसी की स्टेज 1 पे जो है आप लोगों से बात करूंगा। इस पर भी बहुत बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसका क्या है, हमें ज्यादा तैयारी करनी है, क्या करना है और इसके लिए कैसे प्रिपेयर रहें। अब वेटिंग लिस्ट पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, वेटिंग लिस्ट आप लोगों की साइट पर नहीं आती, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। जो बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे 0.5 परसेंटाइल, 1 परसेंटाइल या 2 परसेंटाइल से रह जाते हैं, उनके चांसेस रहते हैं कि वो वेटिंग लिस्ट में आ जाए। लेकिन वेटिंग लिस्ट आप लोगों को डिपार्टमेंट साइट पे नहीं देता है, पर्सनली ईमेल करके या इन्फॉर्म करके कैसे न कैसे माध्यम से आप लोगों को जो है अपडेट दी जाती है। अगर आप लोगों का उस लिस्ट में, मतलब जो डिपार्टमेंट आप लोगों को भेजता है, अगर वो मेल आपके पास आता है शॉर्ट लिस्टेड का, फाइनली वो सिलेक्शन समझे, उसके बाद आपका डीवी होता है, तो फिर आप लोगों को मौका मिलता है। ऐसे साइट पे आपकी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। इस मैं बोल रहा हूँ कि डीआरडीओ में ऐसी भी संख्या है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो पूरी संभावना है कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों को जो है डिपार्टमेंट पर्सनली इन्फॉर्म करके दे, पर्सनली आप लोगों का नाम डाल के भेजे। ऐसा लास्ट टाइम भी हुआ था और इस बार भी पूरी संभावना है कि हो। लेकिन वो नाम किसका होगा किसका नहीं होगा उसके बारे में देखो मैं आपको बता नहीं सकता, वो तो डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करेगा। किसका कितना मार्जिन था उसके बेसिस पे जो है डिपार्टमेंट आप लोगों को डीवी के लिए बुलाएगा। तो साइट पे ना आके वेटिंग लिस्ट आप लोगों की जो है डिपार्टमेंट पर्सनली आप लोगों को इन्फॉर्म करके देता है। और वेटिंग लिस्ट आपको सबकी नहीं बताएगा, आपका नाम होगा तो आपको ही इन्फॉर्म करेगा और सिंगल नेम के साथ इन्फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं भैया बीएआरसी की। बीएआरसी पे आप लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी की स्टेज 1 के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। देखो, कोई कोर्स नहीं सेल कर रहा आपको, कहीं ये सोचो कि मैं आपको बीएआरसी का कोर्स सेल कर रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। बस इतना बोलूंगा, बीएआरसी की स्टेज 1 के लिए टेंशन मत लीजिए। जितना मार्जिन क्वालिफिकेशन का जो है बीएआरसी ने रखा हुआ है क्वालिफिकेशन स्टेज 1 का, वही मार्जिन आप लोग लेके चलें और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। जो लास्ट टाइम के सिलेक्टेड बच्चे हैं उनसे भी कंफर्म कर चुका हूँ, जो लास्ट टाइम का एग्जाम देकर आए बच्चे उनसे भी कंफर्म कर चुका हूँ। तो बीआरसी स्टेज 1 के लिए ज्यादा टेंशन ना लेके आप लोग स्टेज 2 पे ज्यादा फोकस कीजिए। स्टेज 1 आपका इजीली निकल जाएगा, बड़ी संख्या में बच्चे वहां पे पास हो जाते हैं, लगभग 70% से 80% बच्चे इजीली पास हो जाते हैं, ठीक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का। ये नेगेटिव मार्किंग जो है आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेगी और आपके मार्क्स को भी कम कर देगी, तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लेना। कहीं आप लोग तुक्का लगा के नेगेटिव मार्किंग की वजह से अपने वो मार्क्स भी खराब मत कर लेना जिसमें जो है आप लोगों के सही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए। मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूँ। और स्टेज 2 का तो सिलेबस आप लोगों को पता ही है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है, आप लोगों की ट्रेड के बेस पर है, तो ट्रेड के बेस का सिलेबस एक एक करके तो बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग अपनी जो बुक रेफर करते हैं डीजीटी का जो सिलेबस है उस पर फोकस कीजिए। आशा करता हूं जो मैंने डीआरडीओ की आपको अपडेट दी है सेप्टेम्बर 11 की, उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। कोई सवाल है अभी भी तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आती है, कोई ऑथेंटिक अपडेट आती है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। अंत में जाते जाते इतना बोलूंगा कि जो मुलेंद्र जी हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो मेरे सोर्स के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो मैंने बता दिया। और मेरा सोर्स जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है। हमेशा से ही सही इन्फॉर्मेशन देता हुआ आया हूँ जो मेरे पास जो है उनकी तरफ से आती है। और डीआरडीओ को आरटीआई डालते हो तो आरटीआई का तो रिस्पॉन्स आता नहीं है, सो उस पर तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, स्टडी करते रहिए और डीआरडीओ के एग्जाम के लिए एशियन की बुक पे फोकस कीजिए, बहुत मदद होगी आप लोगों के एग्जाम में। एशियन और नीमी के जो क्वेश्चन है उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू।